आज हमारा टॉपिक है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्स। एक्सप्लोसिव फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन देखना है कि वो कैसे होता है। हम मोमेंटम के बारे में पहले से जान चुके हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है कि अगर कोई सिस्टम है उसके ऊपर हम किसी किस्म की एक्सप्लोसिव फोर्स अप्लाई कर दें, उसके मोमेंटम में तब्दीली आएगी, लेकिन उसका टोटल मोमेंटम जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। टोटल मोमेंटम रिमेन सेम व्हेन मोमेंटम चेंजेस अकर ड्यू टू एक्सक्लूसिव फोर्स, कि जब किसी जिस्म का, किसी बॉडी का एक्सक्लूसिव फोर्स की वजह से मोमेंटम के अंदर तब्दीली आती है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, तो उसका टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब इसके लिए हमारे पास एग्जांपल्स बनती हैं कि हमारे पास एक्सप्लोजन ऑफ ए शेल या बॉम्ब है, कि जब एक बम को या शेल को एयर के अंदर फ्लाई किया जाता है तो वो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। पार्ट्स के अंदर डिवाइड होने के बाद उसके पार्ट्स जो हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर क्या कर जाते हैं, फ्लाई ऑफ हो जाते हैं। देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिहाज से देखें तो उन पार्ट्स का टोटल मोमेंटम जो होगा वो बराबर होता है, इक्वल होता है उसके इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट के, कि जितना इनिशियल मोमेंटम था बुलेट का, उन सब पार्ट्स का जो टोटल मोमेंटम बनेगा वो हमारे पास उसके इनिशियल मोमेंटम के क्या होता है, इक्वलाइज होता है। कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक शेल है जिसको एयर के अंदर फ्लाई ऑफ किया गया है, वो दो पार्ट्स के अंदर टूटता है, दो पार्ट्स के अंदर क्या करता है, डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करता है, और उसका मास जो है वो हमारे पास m मास है। तो हमारे पास उसका जो टूटने से पहले का मोमेंटम है वो हमारे पास mv है। जब वो दो पार्ट्स के अंदर टूट जाता है तो उसका दो पार्ट्स के अंदर टूटने का जो मोमेंटम है वो हमारे पास कितना है, दोनों पार्ट्स का सम है, दोनों पार्ट्स के मोमेंटम का सम है, जो कि हमारे पास किस चीज के बराबर आ रहा है, mv के। पहले भी इतना था, बाद में भी इतना है, और इसका मतलब है कि हमारे पास जो एक्सप्लोजन और शेल है उसके अंदर हमारे पास कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ रहा है। और हमारे पास दूसरी एक्टिविटी है जिसको हम नाम देते हैं किस चीज का, फायरिंग ऑफ ए बुलेट। क्या नाम देते हैं, फायरिंग ऑफ ए बुलेट कहते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि जब हमारे पास फायर नहीं किया जाता गन के अंदर से, कि वो हमारे पास क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ रेस्ट होता है। क्या लिखेंगे, बिफोर फायरिंग। या हम इसको कहते हैं कि हमारे पास इनिशियल मोमेंटम कह लें, या फिर सिंपली कह लें कि हमारे पास क्या है, वो बिफोर फायरिंग है। तो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो कितनी होगी, 0 है। इसी तरह से हमारे पास वेलोसिटी ऑफ जो राइफल है उसकी वेलोसिटी भी कितनी होगी, 0 होगी। आफ्टर फायरिंग, जब वो क्या की जाती है, फायर हो जाती है, आफ्टर फायरिंग वेलोसिटी ऑफ बुलेट वो कितनी है, v है, और देन वेलोसिटी ऑफ राइफल, उसको मैं कह देता हूं कि वो कितनी है, v डैश है। अब यहां पे v डैश क्या चीज है, हम देख रहे होते हैं कि जब गन से बुलेट निकलता है आगे की जानब में, तो बुलेट के आगे जाने के साथ साथ वो गन पीछे को जर्क महसूस कर रही होती है, झटका महसूस कर रही होती है, फील कर रही होती है। उसकी जो वेलोसिटी होती है उस वेलोसिटी को हम नाम देते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, और रिकॉइल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट कर दिया किसके साथ, v के डैश के साथ। देन लेट्स सपोज दैट मास ऑफ बुलेट वो स्मॉलर m है, एंड मास ऑफ राइफल वो हमारे पास क्या है, इज
कैपिटल एम है, देन उसका इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा किस चीज के, फाइनल मोमेंटम के। तो क्या लिखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या बनता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल होता है हमारे पास फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम के लिहाज से देखें, एम वी जीरो होगा हमारे पास, m इंटू ज़ीरो प्लस हमारे पास है कैपिटल M इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस मोमेंटम ऑफ राइफल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू एम वी प्लस एम वी डैश। तो एम वी डैश को मैं दूसरी साइड पे लेके आऊँ तो वो माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एम वी। हमने यहाँ से माइनस एम को दोनों साइड पे क्या कर देना है, डिवाइड करके यहाँ से हमने रिकॉइल वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेनी होती है। तो वो हमारे पास आती है वी डैश इज इक्वल टू माइनस स्मॉलर एम ओवर एम वी ओवर हमारे पास क्या चीज़ है, कैपिटल एम है। तो ये वाली वेलोसिटी जो है हमारे पास वो क्या कहलाती है, उसकी रिकॉइल वेलोसिटी कहलाती है, कि जिस वेलोसिटी के साथ गन पीछे को जर्क महसूस करती है। पीछे को जर्क महसूस करने का मतलब भी यही होता है कि हमारे पास गन का जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ बुलेट। बुलेट आगे के साथ तेज़ी के साथ निकलता है, उसका मोमेंटम को अटेन करने के लिए, सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रखने के लिए गन जो है पीछे को क्या करती है, जर्क महसूस करती है, जिसकी वजह से हमारे पास उस टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ये था हमारा आज का टॉपिक कि हमारे पास मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्स क्या होती है।